म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो वेल्थ जनरेट करने का सबसे असरदार और आसान तरीका एसआईपी है, बशर्ते यहाँ पर डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म का विजन रखा जाए। डिसिप्लिन मतलब आपको हर प्रकार की मार्केट कंडीशन में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे कि आपको कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल सके। अगर देखा जाए तो दोस्तों, अधिकतर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म का ही सोचकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर इन्वेस्टर्स 3-4 साल के अंदर ही एग्जिट कर जाते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, म्यूचुअल फंड में शुरुआती 3-4 साल तो फाउंडेशन के ही होते हैं। वेल्थ को एक्सप्लोड होने के लिए इसे थोड़ा लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी सच में लॉन्ग टर्म का विजन रखकर वेल्थ बनाने के ऊपर फोकस्ड है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं टॉप 7 म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको इन कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को चुना है। दोस्तों, ये फंड एक ग्रोथ फंड है, जिसमें कि ये फंड हाई रिस्क तो उठाता है, लेकिन साथ ही फंड बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो यह फंड 2019 में ही लॉन्च हुआ है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 16,777 करोड़ रुपीज है, यानी कि फंड का एयूएम भी अच्छा है। और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.91% है। दोस्तों, मोतीलाल की इस स्कीम को 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर की टीम भी काफ़ी अच्छी है। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 23.33% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 28.26% है और लास्ट 1 ईयर में ये 20.92% है। तो दोस्तों, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, ये पूरी कैटेगरी में नंबर 1 फंड बना हुआ है, जहां पर इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो मोतीलाल का ये फंड एक शानदार फंड है, लेकिन जो इन्वेस्टर एक स्टेबल फंड को पसंद करते हैं वो आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में ओनली 29 स्टॉक्स ही मौजूद है, यानी कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का अप्रोच फॉलो किया जाता है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की, जिसमें कि मैंने सेलेक्ट किया है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी में आपको बहुत ही कम कंसिस्टेंट फंड देखने को मिलेंगे, लेकिन निप्पॉन का ये फंड लगातार बहुत ही अच्छा करता हुआ आ रहा है, जिसमें कि इसका टर्नओवर रेशियो ओनली 4% है। मतलब कि ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें कि रिस्क की मात्रा एग्रेसिव फंड्स के मुकाबले कम हो जाती है, यानी कि ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। निप्पॉन का ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था, यानी कि इस फंड को लॉन्च हुए लगभग 23 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 45,820 करोड़ रुपीज है और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। इस मिड कैप फंड को 2023 से मिस्टर रुपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 20.40% है, लास्ट 5 ईयर्स में 23.66% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.34% है और लास्ट 1 ईयर में ये 16.87% है। तो यहाँ पर फंड ने लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। साथ ही दोस्तों, फंड ने 10 सालों के पीरियड में मोर देन 20% के सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में हमें टोटल 98 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लैक्सी कैप कैटेगरी की, जिसमें कि मैंने चुना है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड को। दोस्तों, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का ये फंड बहुत ही बढ़िया फंड है, जहां पर इस फंड की खास बात यह है कि ये फंड बेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। मतलब ये फंड मार्केट करेक्शन में कंपैरेटिवली कम गिरता है। साथ ही इस फंड में हमें बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी तो देखने को मिलती ही है। साथ ही साथ इसमें कुछ यूएस मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाता है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टीआरआई है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 1,40,949 करोड़ रुपीज है, यानी कि ये फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज भी मैनेज कर रहा है। वहीं पर यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.77% है। पराग पारिक की इस स्कीम को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर
2016 से मिस्टर राज मेहता और 2022 से मिस्टर रुकुन ताराचंदानी मैनेज कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.39% है, लास्ट 5 ईयर्स में 16.86% है, लास्ट 3 ईयर्स में 18.06% है और लास्ट 1 ईयर में 4.73% है। तो यहाँ पर फंड ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। यहाँ पर इस फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में हमें टोटल 42 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों, यदि आप पर्सनल फाइनेंस की 51 ई बुक्स का बंच डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टी एसेट फंड की, जिसमें कि मैंने चुना है कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। जैसा कि ये फंड एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जहां पर हमें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज एंड रियल एस्टेट जैसी एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। सो इस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन अचीव किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं वो रिस्क को मैनेज करने के लिए काफ़ी बढ़िया विकल्प माने जाते हैं। जहां पर यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो यहाँ पर इक्विटी में 69.84% का एलोकेशन है, डेट में यहाँ पर 13.03% इन्वेस्टेड है, कमोडिटीज़ में देखें तो ये 13.48% है, रियल इस्टेट में यहाँ पर 0.04% का एक्सपोजर लिया गया है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2023 में ही लॉन्च हुआ है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 13,447 करोड़ रुपीज़ है और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.43% है। कोटक की इस स्कीम को 2023 से मिस्टर देवेंद्र सिंघल, मिस्टर अभिषेक बिसेन और मिस्टर हितेन शाह मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 1 ईयर में 29.34% है, जहां पर फंड के रिटर्न्स की रैंक 23 फंड्स में से फर्स्ट है, जबकि लास्ट 6 मंथ्स में फंड के रिटर्न्स 12.01% है, जहां पर भी इसकी रैंक फर्स्ट है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि फंड की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है और ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। अगर यहाँ पर कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें 67 स्टॉक्स दिखाई देंगे, जिसका कि एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की, जिसमें कि मैंने चुना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं उसमें हमें तीनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक बैलेंस एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। इसी वजह से यहाँ पर एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होता है। खास बात यह है कि आईसीआईसीआई का ये फंड एक लो वोलेटाइल फंड तो है ही, साथ ही इसके रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टीआरआई है। फंड के लेटेस्ट एयूएम की बात करें तो ये 16,997 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.92% है। आईसीआईसीआई की इस स्कीम को 2025 से मिस्टर ललित कुमार मैनेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फंड के रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 16.68% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 19.26% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.92% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.52% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी मौजूद है, जिसके कि पोर्टफोलियो में टोटल 162 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में 32.97% का एलोकेशन दिखाई देगा, मिड कैप स्टॉक्स में 36.51% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये 28.49% है। नेक्स्ट बात करते हैं थीमेटिक फंड की। इस कैटेगरी में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड को सेलेक्ट किया है। ये फंड एक शानदार थीमेटिक फंड है जो कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करके रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करता है। साथ ही इस फंड ने लगातार काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। ये फंड 2019 में लॉन्च हुआ है, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टीआरआई है। फंड का एयूएम देखें तो ये 36,083 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.73% है। इस स्कीम को स्टार्टिंग से मिस्टर रोशन चुटकी और मिस्टर शंकरन नरेन मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2025 से मिस दिव्या जैन भी इस स्कीम के साथ में जुड़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पर फंड मैनेजर्स की टीम काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। जहाँ पर यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 7 ईयर्स में 20.52% है, लास्ट 5 ईयर्स में 22.22% है, लास्ट 3 ईयर्स में 22.30% है और लास्ट 1 ईयर में 6.76% है। तो यहाँ पर फंड ने 7 सालों के पीरियड में मोर देन 20% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं।
दोस्तों आईसीआईसीआई की इस स्कीम में टोटल 82 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की, जिसमें कि मैंने सेलेक्ट किया है बंधन स्मॉल कैप फंड को। प्रेजेंट टाइम में ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा फंड माना जा सकता है, जिसमें कि यदि ये सेम स्ट्रेटजी पर आने वाले टाइम में स्टक रहता है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। बंधन का ये फंड 10.65% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही यहाँ पर फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2020 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। वहीं पर फंड का AUM 25,346 करोड़ रुपीज है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.80% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुरवानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 25.14% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 33.22% है और लास्ट 1 ईयर में 20.20% है। तो यहाँ पर फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में हमें टोटल 250 स्टॉक्स दिखाई देंगे, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये थी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।